ये जो अरेंज मैरिजेस की लव स्टोरी होती है ना, वो इतनी खूबसूरत और प्यारी होती है कि काफ़ी स्लो स्पीड के साथ बढ़ती है। मुझे तो ये कहानी अब बहुत ही पसंद है, लॉट्स ऑफ रोमांस। और वही एक कहानी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग लूजियान को देखते हैं, वो इस कहानी का मेन लीड है। वो जीजी की फैमिली से बात कर रहा था। इनकी एंगेजमेंट बचपन में ही फिक्स कर दी गई थी। जीजी की मामू से कहती है अब शादी की उम्र हो गई है और जब शादी करनी ही है तो तुम मेरी बेटी को चूज कर लो। इस बात पर लूजियान कहता है आंटी जब शादी करनी ही है और अरेंज मैरिज है और ये मेरी मर्जी है तो मैं जीजी से नहीं क्यों से शादी करूँगा। क्यों इस कहानी की फीमेल लीड है। वो बगल में ही खड़ी थी और ये बातें सुन करके शौक हो जाती है। वैसे तो लूजियान क्यों और जीजी तीनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे, लेकिन जो क्यों थी ना वो कुछ टाइम बाद अपनी फैमिली को मिली थी। वो इस फैमिली की असली डॉटर है और जीजी अडॉप्टेड, लेकिन उसकी मॉम जीजी से ज़्यादा प्यार करती है। लूजियन ने क्यों को क्यों चूज किया यह बात तो खुद क्यों भी कंफ्यूजन में थी। जीजी गुस्से में वहाँ से उठ के चली जाती है। जीजी की फैमिली कुछ कह नहीं पाती। यहाँ पर क्यों लूजियन के साथ जब बैठी हुई थी तब वो उससे पूछती है कि वाई मी, तुमने मुझे ही क्यों चूज किया। लूजियन कहता है पता नहीं, बस ऐसे ही। मुझे जीजी का कैरेक्टर कुछ खास पसंद नहीं और जब मुझे मेरी ही मर्जी से अरेंज मैरिज करना है तो तुम क्यों नहीं, तुम में क्या प्रॉब्लम है। क्यों इस बात का जवाब नहीं दे पाती है क्योंकि कुछ शर्त थे। लूजियन कहता है ठीक है बोलो। क्योंकि कहना था पहला शर्त, हम 3 साल की सीक्रेट मैरिज करेंगे। अगर इन 3 सालों में मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ या फिर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो आफ्टर दैट हम दोनों डाइवोर्स ले लेंगे। लूजियन इस बात को मान जाता है। साथ ही में लूजियन का कहना था कि वो वाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है कि क्यों निभाए। उसका मतलब रोमांस से था। अब क्यों मना नहीं कर सकती थी क्योंकि वो दोनों लीगली मैरिड जो हो रहे थे, तो फिर वो भी इस चीज़ के लिए हाँ कह देती है। क्यों खुद कन्फ्यूजन में थी कि लूजियन उससे क्यों चूज किया, भले ही वो उसे पसंद करती हो। वैसे तो वो दोनों दिन में बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह रहा करते थे, लेकिन रात होते ही दो जिस्म एक जान बन जाते थे। दोनों का रिलेशनशिप नॉर्मल कैजुअल चल रहा होता है, जैसे कि अरेंज मैरिजेस में चला करता है। क्योंकि लाइफ में अब तक सब कुछ सॉर्ट आउट ही चल रहा था, लेकिन आगे जो कॉम्प्लिकेशंस आने वाले थे उसने सोचा नहीं था। एक दिन वो नोटिस करती है उसके फेस पर बहुत सारे एक्ने हो रहे हैं क्योंकि वो इधर रेगुलर बेसिस पे एंटी प्रेगनेंसी पिल्स ले रही है। उसकी ऑफिस की फ्रेंड यहाँ पर आती है और कहती है अरे तुझे पता है हमारी कंपनी का नया बॉस आया है, वो ना बहुत ही ज़्यादा हॉट है, वो शायद कुछ दिनों में हमारी कंपनी को ज्वाइन करने वाला है। लूजियन वहीं से गुजर रहा था, वही क्योंकि कंपनी का नया बॉस था, लेकिन क्यों उस टाइम लूजियन को देख नहीं पाती है। उसे उसकी मॉम का कॉल आया था, वहाँ से वो बाहर निकलती है। उसकी मॉम क्यों को डांट लगा रही थी, पिछले 3 सालों से तुम लूजियन से मैरिड हो और यहाँ पर ना तो तुम बच्चे कर रही हो और ना ही लूजियन हमारे घर खाने वाने पर आता है। तुमसे अगर संभल नहीं रहा था तो तुम्हें शादी के लिए मना कर देना चाहिए था। क्यों कहती है कि ठीक है वो कोशिश करेगी कि लूजियन को फैमिली डिनर पर लेकर के आ सके। उसकी माँ सिर्फ क्यों से काम से ही बात किया करती थी। मजबूरी क्यों की रखने की उनके इसलिए थी क्योंकि लूजियन उनसे कनेक्टेड है। अब रात में लूजियन से उसे बोलना था घर चलने के लिए, तो क्यों लूजियन के लिए मिल्क लेकर के जाती है जहाँ वो काम कर रहा था। वो नोटिस करता है क्यों के फेस पर बहुत सारे एक्ने मार्क्स हो रहे हैं। वो छुपाने का कोशिश करती है, लेकिन लूजियन को उसकी काफ़ी फिक्र हो रही थी और वो उसी समय उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि ये रेगुलर बेसिस पर बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने की वजह से क्योंकि फेस पर इतना रिएक्शन हो रहा है। लूजियन को ध्यान रखना चाहिए, गर्ल्स के लिए वैसे भी ये बर्थ कंट्रोल पिल्स अच्छे नहीं होते हैं। घर आने के बाद लूजियन यहाँ पर क्यू को दवाएं खिला रहा था। वो कहता है आई एम सॉरी, मैं इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाया और अगली बार से मैं प्रोटेक्शन यूज़ कर लिया करूँगा। यहाँ पर क्यों थोड़ा ऑकवर्ड होने लगती है इस तरीके की बातों से। जो क्यों ना वो दवा खाया था वो बहुत कड़वा था। लूजियन उसे किस करता है और कहता है इतना भी तो वो कड़वा नहीं है। अब क्यों लूजियन के इस क्यूट बिहेवियर से थोड़ा शौक हो जाती है कि ये लड़का कर क्या रहा है। क्यों को ये डाउट था कि जो लूजियन है वो सिर्फ उसमें फिजिकली अट्रैक्टेड है, कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। वो लूजियन को कहती है क्या वो उसके साथ फैमिली डिनर पर चलेगा। वैसे तो लूजियन मना कर रहा था, ये कह के वो बिज़ी है, लेकिन 3 सालों में क्यों ने पहली बार लूजियन को हस्बैंड कह के बोला था तब वो मान जाता है। अगले दिन
वो दोनों क्यू के घर के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि क्यू की फैमिली लोजियान से अच्छे तरीके से बिहेव तो कर रही थी, लेकिन उन्हें तो लालच यही था कि लोजियान उन्हें बिजनेस डील्स देते रहे। अब यहाँ पर जो क्यू की मॉम थी वो बाहर उसे ज्ञान दे रही होती है कि तुम्हें जल्द से जल्द लोजियान का बेबी कर लेना चाहिए, वरना तुम्हारी जो पोजीशन है लोजियान की वाइफ की वो खतरे में आ सकती है। लड़कियों को यही लगता है शादी करो, बच्चे करो, वरना वो अपने हस्बैंड की वाइफ नहीं रह पाएंगी। अब यहाँ पर अमीर घराने का तो यही ड्रामा होता है, क्यू को भी यही सिखाया जाता है। अपने पोजीशन को मेंटेन करने के लिए उसे लुजियान का बेबी करना पड़ेगा, लेकिन क्यू इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। बिना प्यार के बच्चा वो थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है उसके लिए, बट फिर भी वो अपनी मॉम को कुछ कहती नहीं है। उसकी मॉम की गलती की वजह से क्यू के फिंगर में छोटा सा कट लग जाता है, कोई वहाँ ख्याल नहीं करता। लेकिन खाना वाना खाने के बाद जब वो लोग लौट रहे थे तभी लुजियान नोटिस कर लेता है क्यों के हाथ में ऐसे कट लगा हुआ है। वो पूछने लगता है ये कैसे हुआ, क्यों नहीं बताती है। लुजियान उसका फोर्स स्टार्ट करने लगता है और उसे कहता है तुम्हें अपना थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, इतनी बड़ी हो गई हो, इस तरीके से फिंगर में तुम्हारे कट लगते रह रहा है। लुजियान को इतना केयर करते हुए देख के क्यों सोच रही थी कि बंदा इतना ज़्यादा उसका केयर कर रहा है क्यों। रात में जब वो सोने के लिए जाती है तो हर रोज़ की तरह उनका ये रोमांस करने का सेशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर कि क्यों कहती है कि वो दवा नहीं खा सकती है, तो लुजियान कहता है कि मैं फुल प्रिपेयर होकर के आया हूँ। एंड आफ्टर दैट वो दोनों नॉर्मल हर दिन की तरह रोमांस करते हैं। क्यों बच्चे के बारे में अभी कुछ भी सोच नहीं रही थी। अगली सुबह वो ऑफिस जाती है, उसे अपनी फ्रेंड से पता चलता है उनका जो नया बॉस है वो असल में आज आने वाला है। क्यों उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, उसे जल्दी जल्दी अपने फ्लोर पर जाना था। देखती है कि नॉर्मल यूज़ वाला लिफ्ट तो ख़राब है, तो वो सोचती है वो बॉस वाला लिफ्ट यूज़ कर लेती है। बॉस तो कंपनी पहुंच ही गया होगा, लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुलता है सामने लुजियान था। क्यों समझ जाती है कि लुजियान ही उनके कंपनी का नया बॉस है। अब वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते हैं क्योंकि उनका हिडन रिलेशनशिप था। क्यों कंपनी में जाती है, लुजियान खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, यहाँ पर मीटिंग वगैरह होता है, सारे लोग आपस में गॉसिप कर रहे थे ये बंदा सच में कितना ज़्यादा हैंडसम है। लुजियान के बारे में बहुत सारी बातें इंटरनेट पर आते रहती हैं। एंड आफ्टर दैट वो क्यू को अपने ऑफिस में बुलाता है। अब सबको तो ये लग रहा था कि लुजियान यहाँ पर क्यू को नया वर्क लोड देने के लिए उसे बुलाया हुआ है। क्यू जब वहाँ जाती है तो वो उसे कहती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि तुम जिस कंपनी के बॉस रहोगे मैं वहाँ पर काम नहीं करूँगी, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं यहाँ पर फेवर लेकर के अपना जॉब चला रही हूँ। लेकिन लुजियान क्यू के साथ वक्त बिताने के लिए, उस पर ध्यान रखने के लिए उसने ये कंपनी खरीद लिया था। क्यों यहाँ पर लुजियान से कहती है मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ वो एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं रिज़ाइन कर दूँगी। लुजियान कुछ नहीं कहता है, वो क्यू के लिए लंच लेकर के आया हुआ था। यहाँ पर क्यों नोटिस करती है कि वो भी इसी तरीके से बचपन में लंच अपना बनाया करती थी। तभी कोई ऑफिस में आने लगता है, क्यों जल्दी से छुप जाती है। लुजियान कहता है कि छुप क्यों रही हो। क्यों का कहना था क्योंकि हम दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं। लुजियान कहता है मुझे ये सीक्रेट रिलेशनशिप नहीं रखना, और वह क्यू को किस करने लगता है। क्यू को डर था कि कहीं ऑफिस के लोग अगर ऐसा करते हुए देख लेंगे तो वो लोगों को पता चल जाएगा कि उनके और लुजियान का क्या रिलेशन है, और आज नहीं तो कल उन दोनों को डाइवोर्स लेना ही है, तो बेवजह ये बातें बाहर आएंगी तो क्यू के लिए प्रॉब्लम होगा। वो लुजियान से कहता है कि मैं सच में अब अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट नहीं रखना चाहता हूँ, क्या हम इसे पब्लिक नहीं कर सकते। क्यू कुछ जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। वो अपनी मैनेजर को अपना प्रोजेक्ट सबमिट करती है, तो उसे मैनेजर थोड़ा बहुत और उसे रिफ़ाइन करने के लिए बोलती है। क्यों इस चीज़ पर अग्री करती है और वापस अपने काम में लग जाती है। तभी वहाँ पे लुजियान का एक गर्ल के साथ फ़ोटो ट्रेंड कर रहा था। सारे आपस में बात कर रहे थे कि लुजियान की एक्स गर्लफ्रेंड कैथरीन है, इसके साथ उसके बहुत सारे फ़ोटो थे। ये देखती ही क्यों यहाँ पर काफ़ी जेलस फील करने लगती है कि ये लुजियान की एक्स गर्लफ्रेंड है, बट फिर वो सोचती है एक सेकेंड में जेलस क्यों फील कर रही हूँ, हमारा तो अरेंज मैरिज है। एंड आफ्टर दैट वो अपनी मैनेजर के साथ अपने काम पे निकल जाती है। गोल्फ प्लेस वो लोग यहाँ पर जो है रिकन्स्ट्रक्ट कराने वाले थे, उसी प्रोजेक्ट पर क्यों काम कर रही थी। तभी वहाँ पर वो लुजियान से मिल जाती है कोइंसिडेंटली। लुजियान अपने ऑफिस के कुछ लोगों के साथ यहाँ गोल्फ खेलने के लिए आया हुआ था। दोनों यहाँ पर ऑफिशियली नॉर्मल बातें करते हैं। क्यों अपने काम में लगी हुई थी कि गलती से एक वेट्रेस से उसका ड्रेस ख़राब हो जाता है। अब उसे सॉरी बोलने लगती है। लुजियान उसे ऑफ़र करता है ऊपर मेरा प्राइवेट रूम है, वहाँ जा कर के चेंज कर लेने के लिए। क्यों जैसे ही वहाँ पर अपना ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है, लुजियान उसके पीछे पीछे आ जाता है।
क्यों कहती है बाहर कोई देख लेगा। लूजियन कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, हम कौन सा इलीगल काम कर रहे हैं। और वो यहाँ पर आगे बढ़ के क्यों को किस करने लगता है। अब क्यों तो जानती थी कि लूजियन उसे यहाँ से आज जाने नहीं देने वाला है। दैट्स वाई वो अपने मैनेजर को मैसेज डाल देती है कि वो यहाँ से निकल गई है, उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो वो अपना काम करके घर चले जाए। आफ्टर दैट क्यू को जब कुछ देर बाद नींद खुलती है तो वह देखती है कि लूजियन यहाँ पे नहीं है। उसे कॉल करता है तो वो बोलता है कि वो बाहर किसी काम से गया था, अभी तुरंत आ रहा है। क्यू भी रेडी वेडी होकर के निकालती है जो कुछ उसके साथ इन दिनों लूजियन के साथ हो रहा है। इन बातों को वो सोच करके मन ही मन स्माइल कर रही थी। तभी लिफ्ट खुलता है और सामने लूजियन था। क्यू उसके साथ वहाँ से चली जाती है। दोनों बातें बातें करते करते वहाँ से लंच करने के लिए निकलते हैं। लूजियन को ऑफिस से कॉल आ रहा था, वो उठ के वहाँ से चले जाता है। क्यों वहाँ अकेले बैठी हुई थी तभी जीजी आके क्यों का इंसल्ट करने लगती है। लगता है कि लूजियन को वो संभाल नहीं पा रही है, वो उसके साथ तो रहना भी नहीं चाह रहा है। जीजी क्यों से इसलिए गुस्सा थी क्योंकि एक मूवी का टिकट जो कि लीजिया ने शायद क्यू को दिया था और वो जीजी को जाकर के दे दी थी और उस समय उसका बहुत इंसल्ट हुआ था। लेकिन क्यू को तो यही लगा था कि लूजियन ने वो मूवी टिकट जीजी को ही दिया था, दैट्स व्हाई उसने ऐसा किया था। लूजियन जब यहाँ पर आता है तो क्यू आगे बढ़ के पहली बार लूजियन को खुद से किस करती है। वैसे तो क्यू ने ऐसा क्यों किया ये बात उसे नहीं पता था, लेकिन हाँ वो खुश ज़रूर था कि क्यू इनिशिएटिव ले रही है। असल में वो क्यू से ही प्यार करता था। रात में क्यों काम करते करते सोने लगी थी। लूजियन उसे जगा करके बेड पर आराम करने के लिए बोलता है। क्यों आराम से सो जाती है सोच करके कि काम पूरा कल करेगी। कल सपोर्ट करके जितना भी प्रोग्रेस उसने किया था वो अपनी मैनेजर को दिखाती है और उसे वो बहुत पसंद आता है। क्यों नोटिस करती है कि उसका काम कंप्लीट करने में असल में लूजियन ने उसका मदद किया है, यानी कि जब कल रात वो सो गई थी तब उसने उसके काम को फिनिश कर दिया था। वो लोग अब इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाले थे। क्यों खुश थी कि ये काम आगे हो रहा है। तभी वो वहाँ से बाहर निकलती है लूजियन से इस बारे में बात करने के लिए। सामने रखा एक फ़ोटो फ्रेम उठा करके वो देखने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे लूजियन आ जाता है। वो उसे ऐसे मना कर देता है। वो फ़ोटो फ्रेम असल में लूजियन और क्यों ही है, जिसमें कि लूजियन क्यों को देख रहा है जब वो अपने काम में बिजी है तो। और क्यों को अगर ये दिख जाता तो उसे पता चल जाता ना कि लूजियन उससे प्यार करता है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं जहाँ पर कि लूजियन ने क्यों को एक बहुत ही खूबसूरत सी कार गिफ्ट की थी। क्योंकि ये बहुत ही पसंद आता और वो उसे ड्राइव करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर लूजियन को भी वो फर्स्ट राइड देती है। दोनों ड्राइव करते हुए वहाँ से आगे बढ़ते हैं। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि लूजियन बिजनेस ट्रिप पे निकल रहा था तो क्यू के सेफ्टी के लिए उसने अपने सेक्रेटरी को बोल करके रखा था उस पर ध्यान देने के लिए। क्यों आराम से सो जाती है। लूजियन बिजनेस ट्रिप पर निकल गया था। वो दोनों मोस्टली एक दूसरे से बातें करते रहते थे, जहाँ पर कि क्यों सोच रही होती है लूजियन जल्दी वापस आ जाए क्योंकि वो सब मिस कर रहा। तभी उसकी फ्रेंड आती है और लूजियन और कैथरीन के बारे में बातें करने लगती है। इधर क्यू को पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है। वो उससे मिलने के लिए जाती है तो देखती है शायद इस फैमिली को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो और जीजी और उसके डैड तीनों ही काफ़ी हैं। क्यू का थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है और वो चुपचाप वहाँ से निकल के अपने घर आ जाती है। वो यही सोच रही थी कि कोई उससे प्यार क्यों नहीं करता, आखिरकार उसकी क्या गलती है। इधर लूजियन बिजनेस ट्रिप से लौट रहा था। वो क्यू को कॉल करता है लेकिन क्यू कॉल पिक नहीं करती है। उसे फीवर था और वो फ़ोन साइलेंट पर करके बगल में रख के सो रही थी। आधी रात को क्यू की नींद खुलती है तब वो यहाँ पर वो बाहर दवा खाने के लिए जाती है। यही सब कुछ वो सोच कर के इमोशनल होकर के रोई जा रही थी कि कोई उसे प्यार नहीं करता है। तभी वहाँ पर लूजियन आ जाता है। वो क्यू को कहता है तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैं कितना ज़्यादा फिक्रमंद हो गया था। क्यों रोते हुए कहती है कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरा केयर नहीं करता, मुझे इन चीज़ों की आदत हो चुकी थी, आखिरकार तुम क्यों मेरी इतनी केयर करते हो। ये कह के वो वहीं सोने लगती है। लूजियन पूरी रात उसका ख्याल रखता है। अगली सुबह जब क्यू जगती है तो उसे लगा था कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही है। लूजियन आया नहीं है, लेकिन जब वो नीचे देखने के लिए जाती है तो देखती है कि असल में लूजियन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। क्यू जाकर के इमोशनल होकर के लूजियन को हक कर लेती है। अब धीरे धीरे इनका जो ये प्यार मोहब्बत था ना, इन 3 सालों में एक दूसरे के लिए अब एक दूसरे को शो भी हो रहा था। लूजियन यहाँ पर क्यू को फूड प्रिपेयर करके देता है और वो अपने काम में लग जाता है।
लूजियन के फादर उसे कॉल करते और कहते 3 साल हो गए, अब यहाँ पर तुम और क्यों दोनों बच्चे कर लो। लूजियन कहता है कि डैड ये क्यों का डिसीजन है, वो क्यों को फोर्स नहीं करना चाहता और क्यों इन बातों को सुन लेती है। वो सोचती है चलो भले अरेंज मैरिज सही, बंदा तो उसने सही चूज किया है। नेक्स्ट डे क्यों यहाँ पर कंपनी के मीटिंग में थी, तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कैथरीन आती है। उसे देख कर के क्यों का मूड ही ऑफ हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन बातों को लेकर कंफर्म होने लगी थी कि लूजियन और कैथरीन के बीच कुछ तो चलता है। सारे ऑफिस में इसी बारे में बात हो रही थी। क्यों अपने लिए कॉफ़ी निकाल रही होती है और उसके दिमाग में लूजियन और कैथरीन ही चल रहे थे। गलती से वो गर्म कॉफ़ी अपने हाथ पर गिरा ले रही है, सोचते हुए कि लूजियन ने फैमिली के लिए मुझसे शादी किया है, प्यार तो वो कैथरीन से करता है। जैसे उसके हाथ पर वो गर्म कॉफ़ी गिरती है, लूजियन वहीं पास में था, वो जल्दी जल्दी जाके क्यों को देखने लगता है और उसका केयर करने लगता है। यहाँ पर क्यों ये सोचती है कि लूजियन कैथरीन को छोड़ कर किसके पास आया है, कहीं उसे अजीब ना लगे। क्यों वहाँ से ऑकवर्ड होके चली जाती है। अब यहाँ पर फिर लूजियन अपने काम में लग जाता है। उसने उसके लिए ये अपॉइंटमेंट भी भेजा था। लूजियन क्यू को रिसीव करने के लिए आता है और यहाँ पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती है, ये कहते हुए कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे कंपनी में कैसे लेकर के आ सकता है। लूजियन कहता है गर्लफ्रेंड, मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड बन गई भाई। वो दोनों लड़ते झगड़ते घर भी पहुँच जाते हैं। जब वो समझता है कि वो कैथरीन के बारे में बात कर रही है, तब वो क्यू से पूछता है तुम्हें जेलस हो रहा है, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। क्यू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। लूजियन उसे किस करते हुए कहता है कैथरीन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसे तो लड़के ही नहीं पसंद है, वो लड़कियों में इंटरेस्ट रखती है, वो मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है। क्यों इसकी बात का भरोसा कर लेती है। अगले दिन ऑफिस जाने पर वो अपनी मैनेजर को अपना नया प्रोजेक्ट दिखाता है और सब कुछ कंप्लीट होता है। वो क्यों को ही आगे लीड करने के लिए बोल रही थी। रात में क्यों काफ़ी लेट तक लूजियन के आने का वेट कर रही थी। ये सब कुछ पहली बार हो रहा था 3 सालों में। लूजियन थोड़ा ड्रंक होके यहाँ पर आता है। क्यों उसे पूछती है वो इतना लेट नाइट तक कहाँ था और किसके साथ था। लूजियन उसे कहता है कि वो कैथरीन और अपने और दोस्तों के साथ डिनर पार्टी कर रहा था। क्यों को लगने लगता है कि कहीं लूजियन उसे झूठ तो नहीं बोल रहा कि असल में कैथरीन को लड़के नहीं पसंद है, ताकि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अपने साथ रख सके। वो यहाँ पर पहली बार जेलस होकर के लूजियन से लड़ झगड़ रही थी। अब लूजियन इतना ड्रंक था, ये सब कुछ उसे काफ़ी फ़नी और इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि वो ये चीज़ें जाहिर कर रहा था ना कि क्यों अब उसमें इंटरेस्ट ले रही है। अगले दिन क्यू का मूड थोड़ा शांत होता है, लेकिन तभी वो वापस से लूजियन को कैथरीन के साथ लंच करते हुए देख लेती है। वो अपनी मैनेजर के साथ वहाँ गई हुई थी। उसकी मैनेजर यहाँ पर क्यू को वहाँ लेकर के जाती है। अकेले मौका मिलता है, कैथरीन क्यू से बात करने के लिए जाती है। वो कहती है उसने कॉलेज टाइम में लूजियन को क्यू का फ़ोटो बनाते देखा था और तभी से वो जानती थी कि लूजियन क्यू को पसंद करता है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। क्यू को तब जाके भरोसा होता है कि असल में ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि लूजियन की फ्रेंड है। रात में उस समय लूजियन जो था वह दूसरे होटल के कमरे में स्टे किया हुआ था। दोनों बिजनेस ट्रिप पर निकले थे। लूजियन क्यू को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। अब क्यू को लगा था कि वो रोमांस करने के लिए बुला रहा है, लेकिन वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि और भी सारे लोग हैं और लूजियन यहाँ पर उसे जेन्युइनली काम करने के लिए ही बुलाया था। तो क्यू थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हुए काम में लग जाती है। वो अपनी फीलिंग को लूजियन के सामने जाहिर नहीं होने देती और काम वाम ख़त्म करने के बाद वो अपने कमरे में खिसकने लगती है। अब वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के लिए अनजान थे, तो इसीलिए वो अपने ही रूम में स्टे करती है। बाहर स्नोफॉल में वो वॉक कर रही थी तो लूजियन उसके पीछे पीछे आने लगता है। कुछ देर तक दोनों वर्क रिलेटेड बातें करते हैं और फिर यहाँ पर लूजियन और कैथरीन के बारे में यहाँ पर बातें होने लगती हैं। लूजियन उसे क्लेरिफाई करता है कि उसके और कैथरीन के बीच कभी कुछ नहीं रहा। वो क्यू से ही शादी किया था अपनी मर्जी से, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी और ना ही कोई मजबूरी थी। क्यू धीरे धीरे भरोसा करने लगती है कि लूजियन शायद उसे पसंद करता है। अगले दिन हो नाम के एक बंदे की एंट्री हम लोग देखते हैं, जहाँ पर कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए जाने वाले थे और लूजियन की कंपनी की तरफ से क्यू को भेजा गया था। कुछ लोग यहाँ पर उस पर डाउट ही कर रहे थे कि क्यों ये नहीं कर पाएगी, लेकिन लूजियन क्यू के सपोर्ट में था। वो उसे मोटिवेट करता है कि वो ये कर लेगी। ये जो वो है वो काफ़ी अमीर बंदा और यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट के लिए आया हुआ था।
कि वो स्टेज पर जाती है और अपना प्रोजेक्ट सबको बताती है और उसका ये प्रोजेक्ट वाला प्लान काफ़ी अच्छा काम करता है। सबको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है। वो तो क्यों के टैलेंट के साथ साथ क्यों में भी इंटरेस्ट लेने लगा था और उसे उसके बारे में पता नहीं था कि वो शादीशुदा है, तो इसीलिए वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा था। और लूजियन को ये चीज़ें दिख रही होती है कि वो क्यों में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है और थोड़ा बहुत जेलसी तो उसे भी होने लगता है। कॉन्फ्रेंस के बाद वो क्यों से बात कर रहा था, उससे उसका नंबर वगैरह लेता है। क्यों जैसे ही उसका अपना नंबर देने वाली थी तभी लूजियन वहाँ पर आ जाता है। अब वो भी तो ये लगता है कि लूजियन क्यों का केवल बॉस ही है। अब लूजियन भाई साहब इतना जेलस फील कर रहे थे कि बस पूछो ही मत। वो क्यों से कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद वहाँ से चले जाता है। क्यों लूजियन को छेड़ने लगती है कि क्या वो जेलस हो रहा है। तभी वहाँ पे लूजियन को ऑफिस से कॉल आता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन वापस से कोइंसिडेंटली वो क्यू से मिलता है। यहाँ पर वो क्यू के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाह रहा था और लूजियन को ये चीज़ें दिख रही थी कि वो कितना ज़्यादा ही उसे भाव दे रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली उसे ऐसे रोक नहीं सकता था। क्यों को अब तक नहीं पता था हो की फीलिंग के बारे में, तो वो उसे एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही होती है। लेकिन तभी सडनली वो उसे कन्फेस करता है कि वो क्यों को पसंद करता है। वो बोलता है आई नो ये थोड़ा ज़्यादा सडन है, तुम्हें लगेगा कि मैं ये क्या ड्रामा कर रहा हूँ, लेकिन जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अब सीन यहाँ से कट होता है, क्यों ने क्या जवाब दिया ये नहीं बताया जाता है और सीन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसके मैनेजर क्यू को काफ़ी अप्रिशिएट कर रही थी क्योंकि उसने जो प्रेजेंटेशन दिया था उस वजह से उसे अच्छे खासे इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट मिला है। क्यू भी बहुत खुश थी कि उसका ये प्रोजेक्ट फाइनली सक्सेसफुल पूरा हुआ है। लेकिन इन सब में क्यू को पता चलता है कि असल में जो लूजियन है वो उसके डैड के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है जो कि उसके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। वो समझ जाती है कि क्यू के लिए लूजियन ये बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। वह इस बारे में उससे बात करने के लिए लूजियन के ऑफिस में जाती है। लूजियन ने ये बात क्यू को छुपा करके रखा था क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि वो प्रेशराइज फील करेगी। क्यू उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने पहले भी कहा था कि तुम अपना ये फाइनेंशियल फ़ायदा मेरी फैमिली को नहीं उठाने दोगे, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। लूजियन उसे समझाता है कि इसमें बोझ बनने वाली भला क्या ही बात है, अब वो तुम्हारी फैमिली है, उन्हें ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। वो कहती है तुम्हें पता है ना कि वो लोग मेरे साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि उनकी वजह से तुम्हें यहाँ पर लॉस हो। लूजियन उसे कहता है शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ देख करके कर रहा हूँ। वो उसकी फैमिली में शायद क्यू का इमेज बनाए रखने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन क्यू को डर था कि अपनी फैमिली की वजह से कहीं वो लूजियन को भी ना खो दे। इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी फैमिली को लूजियन का फ़ायदा उठाने दे। पहली बार तो उसकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा आया था जो असल में उसका केयर कर रहा था। वो दोनों यहाँ पर बातें करते हैं और क्यू लूजियन को कंफर्म करती है कि वो दोबारा ऐसा कभी भी उसकी फैमिली के लिए नहीं करने देगा, तो वह इस बात को मान जाता है। एंड आफ्टर दैट वो दोनों वहीं पर एक दूसरे को किस करते हैं, रोमांस करते हैं। हालांकि क्यू को डर था कि ऑफिस में यहाँ पर कहीं ये लोग देख लेंगे तो इनका यहाँ पर पोल खुल जाएगा। अब तक उन दोनों में से किसी ने किसी को कन्फेस नहीं किया था कि वो दोनों इस रिलेशनशिप को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन लूजियन का बार बार कहना था कि वो इस रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहता है। आफ्टर दैट क्यों हिम्मत करके लूजियन को अपनी फैमिली से मिलने के लिए लेकर के जाती है। उसकी फैमिली को तो लग रहा था कि वो लोग नॉर्मली बात करने के लिए आए होंगे, लेकिन क्यों यहाँ पर काफ़ी गुस्से में थी। वो अपनी फैमिली को कहती है आप लोगों ने अब तक जितना इस्तेमाल किया क्या वो काफ़ी नहीं है जो आप लोग यहाँ पर लूजियन का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर करने के लिए आई हुई हूँ कि लूजियन आज के बाद जब तक उसका फ़ायदा ना हो कोई भी बिजनेस डील आपके साथ नहीं करने वाला है मेरी वजह से। बेहतर होगा आप लोग इस बात को समझ जाएं। ये कह के वो लूजियन को वहाँ से लेके जाती है। उसकी फैमिली मनी मन गुस्सा करने लगती है, इससे अच्छा तो जेजी से ही शादी हो जाती लूजियन की, कम से कम हमारा फ़ायदा तो होता है, ये तो अब हमारे किसी काम की नहीं है। लूजियन क्यू को वहाँ से लेकर के जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा फ्री महसूस कर रही थी, जैसे कि वो कौन से पिंजरे से बाहर निकल चुकी है और ये सब कुछ लूजियन की वजह से हुआ था। वो बहुत खुश थी और लूजियन को थैंक्स बोल रही थी उसका सपोर्ट करने में। आज तक कभी किसी ने उसे इस तरीके से केयर नहीं और ना ही कभी किसी ने उसका सपोर्ट किया। लूजियन वो पहला बंदा था जिसने कि उसके लिए ऐसा किया था। वो लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि लूजियन वो से मिलता है। अब उसे ये बातें सुन करके जेलस होने लगता है कि वो वापस से शायद क्यों अकेले ही यहाँ पर आया होगा। ऑफिस की उसकी फ्रेंड भी यहाँ पर आए हुए थे, अब उसे लूजियन और क्यू के रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था।
अकेले में हुआ लूजियन से मिलता है तो वो कहता है कि तुम बहुत लकी हो, क्यों बहुत ही अच्छी इंसान है और वो तुमसे बहुत ही प्यार करती है। फ्लैशबैक में असल में जब हुआ ने क्यू को प्रपोज किया था तब क्यू ने उसे क्लियर कर दिया था कि वो मैरिड है और वो अपने हस्बैंड से बहुत ही प्यार करती है। उसे उसको धोखा देने का कोई इरादा नहीं और ना ही कोई नए रिलेशनशिप में आने का कोई इरादा है। लूजियन को जब ये बात पता चलता है कि क्यू ने हो के कन्फेशन को रिजेक्ट कर दिया तो वो मन ही मन बहुत खुश होने लगता है। उसे एक अलग सी उम्मीद जग रही थी कि शायद क्यू इन 3 सालों बाद उससे प्यार करने लगी है। वहीं दूसरी तरफ क्यू घर पर बैठ करके थोड़ा ड्रिंक कर रही थी अपनी दोस्त के साथ और सोच रही थी कि अब 3 साल तो पूरे हो चुके हैं, क्या वो और लूजियान सेट के हिसाब से सच में अलग हो जाएंगे या फिर वो दोनों आगे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। तभी लूजियान उससे मिलने के लिए आ जाता है। अब क्यों यहाँ पर थोड़ी ड्रंक थी, उसकी फ्रेंड यहाँ पर देखती है कि लूजियान इतनी रात को क्यों से क्यों मिलने के लिए आए। लूजियान उसकी फ्रेंड को कहता है, बहन तो अभी खिसक ले, मुझे ना क्यों से अकेले में कुछ बात करना है। उसकी फ्रेंड को तो पता चल जाता है लूजियान और क्यू का क्या रिलेशनशिप है। आफ्टर दैट लूजियान क्यू से कहता है कि क्या वो उससे सच में प्यार करता है। क्यू आगे बढ़ के लूजियन को किस कर लेती है। लूजियन उससे पूछता है कि इस बात का क्या मतलब है। क्यू उसे कहती है, तुम इतने तो समझदार हो ही। लूजियन उससे पूछता है कि हो तुमने ये कह के रिजेक्ट किया कि तुम अपने हस्बैंड से सच में प्यार करती हो, वह एक बहाना था या फिर सच में तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। क्यों कहती है, मैं तुमसे अट्रैक्टेड फील तो करती हूँ लेकिन प्यार का मुझे पता नहीं है। अब वो दोनों यहीं पर बैठ करके यही सारे बारे में बातें कर रहे थे। क्यों लूजियन के मन की भी फीलिंग जानना चाह रही थी कि असल में वो उसके बारे में क्या सोचता है। ऊपर से उसे इस बात का भी टेंशन था कि अब उसकी फ्रेंड को भी पता चल गया उसके और लूजियन के रिलेशनशिप के बारे में, तो वो उसे वो चीज़ें कैसे ही एक्सप्लेन करेगी। धीरे धीरे तो पूरी कंपनी में ही पता चल जाएगा। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि लूजियन के ग्रैंडफादर का उसके फादर का तबीयत अचानक से ख़राब हो गया था, लेकिन वो बहाना करके लूजियन को बुलाए हुए थे ये कहने के लिए कि असल में वो और क्यों बेबी प्लान करें। वो घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं और उन्हें बेबी चाहिए। अब लूजियन क्यों के रिलेशन से पहले से कहीं बेहतर तो हो चुके थे, लेकिन बेबी करना है या नहीं इस बात तक अभी बात पहुँची नहीं थी। क्यों भी यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन में थी, लेकिन वो लूजियन को लेकर के श्योर थी कि जब वो बंदा सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करता है तो उसके लिए बेबी बॉर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती है कि वह इस बच्चे के बारे में सोच रही है। लूजियन बहुत खुश हो जाता है। वो उसे उसी लाइब्रेरी में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो दोनों कॉलेज टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम अपना समय साथ बिताया करते थे। वो क्यू को कहता है कि वो असल में उसी समय से उससे प्यार करता है। क्यू को ये गलतफहमी थी कि वो जीजी से प्यार करता है, लेकिन प्यार तो वो क्यू से करता था। वो कॉलेज से लेकर के अब तक की सारी बातें उसे बताता है कि क्यू जब उससे शादी करने का बात आया तो उसने क्यू को चूज किया क्योंकि वो उससे प्यार करता था और उसे ऐसा लगता था कि क्यू उससे प्यार नहीं करती है, इसी वजह से उसने उससे ये बातें कभी बताई नहीं, वरना उनकी दोस्ती भी टूट जाती। क्यू को जब ये बातें यहाँ पर क्लियर होती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। कहती है कि वो भी कॉलेज टाइम से लूजियन से प्यार करती है, बट उसने उसे ये बात नहीं बताया क्योंकि कोई उसे प्यार नहीं करता था तो उसमें ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपने मन की बातें लूजियन को बता सके। और उसे ये भी लगता था कि लूजियन जीजी से प्यार करता है। जब इनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होती है तो हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड कर दी जाती है। कहानी के एंड में लूजियन क्यू को रियल में शादी करने के लिए ऐसे प्रपोज करता है और क्यू उसे हाँ कह देती है और ये स्वीट सी अरेंज लव स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। ये जो अरेंज मैरिजेस की लव स्टोरी होती है ना, वो इतनी खूबसूरत और प्यारी होती है कि काफ़ी स्लो स्पीड के साथ बढ़ती है। मुझे तो ये कहानी अब बहुत ही पसंद है, लॉट्स ऑफ रोमांस। और वही एक कहानी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग लूजियन को देखते हैं, वो इस कहानी का मेन लीड है। वो जीजी की फैमिली से बात कर रहा था। इनकी एंगेजमेंट बचपन में फिक्स कर दी गई थी। जीजी के मामू से कहती है अब शादी की उम्र हो गई है और जब शादी करनी ही है तो तुम मेरी बेटी को चूज कर लो। इस बात पर लूजियन कहता है आंटी जब शादी करनी ही है और अरेंज मैरिज है और ये मेरी मर्जी है तो मैं जीजी से नहीं क्यों से शादी करूँगा। क्यों इस कहानी की फीमेल लीड है। वो बगल में ही खड़ी थी और ये बातें सुन करके शौक हो जाती है। वैसे तो लूजियन क्यू और जीजी तीनों एक
तीनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे, लेकिन जो क्यों थी ना, वो कुछ टाइम बाद अपनी फैमिली को मिली थी। वो इस फैमिली की असली डॉटर है और जीजी अडॉप्टेड, लेकिन उसकी मॉम जीजी से ज़्यादा प्यार करती है। लूजियन ने क्यों को क्यों चूज किया, ये बात तो खुद क्यों भी कन्फ्यूजन में थी। जीजी गुस्से में वहाँ से उठ के चली जाती है। जीजी की फैमिली कुछ कह नहीं पाती। यहाँ पर क्यों लूजियन के साथ जब बैठी हुई थी, तब वो उससे पूछती है कि वाई मी, तुमने मुझे ही क्यों चूज किया। लूजियन कहता है पता नहीं, बस ऐसे ही। मुझे जीजी का कैरेक्टर कुछ खास पसंद नहीं है, और जब मुझे मेरी ही मर्जी से अरेंज मैरिज करना है तो तुम क्यों नहीं, तुम में क्या प्रॉब्लम है। क्यों इस बात का जवाब नहीं दे पाती है, क्योंकि कुछ शर्त थे। लूजियन कहता है ठीक है बोलो। क्योंकि कहना था पहला शर्त, हम 3 साल की सीक्रेट मैरिज करेंगे। अगर इन 3 सालों में मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ या फिर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ, तो आफ्टर दैट हम दोनों डाइवोर्स ले लेंगे। लूजियन इस बात को मान जाता है। साथ ही में लूजियन का कहना था कि वो वाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है कि क्यों निभाए। उसका मतलब रोमांस से था। अब क्यों मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो दोनों लीगली मैरिड जो हो रहे थे, तो फिर वो भी इस चीज़ के लिए हाँ कह देती है। क्यों खुद कन्फ्यूजन में थी कि लूजियन उससे क्यों चूज किया, भले ही वो उसे पसंद करती हो। वैसे तो वो दोनों दिन में बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह रहा करते थे, लेकिन रात होते ही